अरे भाई, सुबह के 7:30 बज चुके हैं, अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं बना क्या? मुझे ऑफिस भी जाना है, ऑफिस के लिए मुझे लेट हो रहा है। दिव्यांशी, तुम सुन भी रही हो क्या? पता नहीं कहाँ खोई रहती हो, सारा दिन घर में ही तो रहती हो, फिर भी मैनेजमेंट नहीं कर पाती हो घर का। तुम पता नहीं क्या करती रहती हो। मुझे देखो, मैं कितना कुछ हैंडल करता हूँ। सचिन डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट में हो रही देरी की वजह से दिव्यांशी से नाराज हो रहा था। दिव्यांशी किचन में सचिन का मनपसंद ब्रेकफास्ट बनाने में लगी हुई थी और साथ ही मैं उसकी सभी बातों को चुपचाप सुन भी रही थी। थोड़ी देर बाद दिव्यांशी डाइनिंग टेबल पर सचिन के लिए ब्रेकफास्ट लगा देती है। सचिन दिव्यांशी से कहता है, अरे यार, तुम मुझे बहुत लेट कर देती हो, यह तुम्हारा हर दिन का हो गया है। दिव्यांशी सचिन से कहती है, सॉरी सचिन। सचिन कहता है, अरे यार, अब तुम रोना मत शुरू कर देना। सचिन ब्रेकफास्ट खत्म करके दिव्यांशी को रात 8 बजे का ऑफिस की पार्टी के लिए अच्छे से तैयार होने के लिए कहते हुए घर से ऑफिस के लिए निकल जाता है। दिव्यांशी कुछ देर तक घर की चौखट पर सचिन को जाते हुए एक चित देखते हुए रही, फिर घर के कामों में लग गई। रात के 8 बजे ऑफिस की पार्टी के लिए दिव्यांशी अच्छी सी साड़ी पहनकर अच्छे से तैयार हो गई। शीशे में खुद को देखकर दिव्यांशी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ चुकी थी। तभी दिव्यांशी की नज़र शीशे में उसकी वकालत की डिग्री की छवि पर पड़ती है, जिसे देखकर वो मायूस हो जाती है। उसे अपने सभी सपने याद आने लग जाते हैं। तभी कमरे में सचिन दाखिल हो जाता है। सचिन को देखकर दिव्यांशी मुस्कुराती है, मगर सचिन उसकी मुस्कान को अनदेखा कर देता है और कुछ पलों के बाद सचिन दिव्यांशी के साथ अपनी गाड़ी में पार्टी में शामिल होने के लिए चल पड़ता है। पूरे सफर में दिव्यांशी अपने सपनों की दुनिया में ही खोई रहती है और मीठी सी हंसी अपने चेहरे पर बनाए रखती है। वह दूसरी ओर सचिन बार बार अपनी घड़ी में समय ही देखता रहता है और सोचता रहता है कि कहीं पार्टी में शामिल होने के लिए देरी ना हो जाए। वह दिव्यांशी के चेहरे की हंसी और उसके सपनों की दुनिया के बारे में अभी भी अजनबी ही बना हुआ था। यह सफ़र अब 2 हिस्सों में विभाजित हो गया था। पहला हिस्सा दिव्यांशी जो अपने सपनों को पूरा ना कर पाने का दुख किसी से बयान नहीं कर पा रही थी, उसे अपनी मुस्कान और हंसी के पीछे छुपाई रखती है। दूसरा हिस्सा सचिन जो अपनी नौकरी, अपने दोस्त और समाज में अपनी एक छवि बनाने के लिए अपने जीवन साथी के सपनों को पूरी तरह से भूल चुका था। सफ़र अपनी चरम सीमा पर था। ठंडी हवाओं का झोंका गाड़ी के अंदर के वातावरण को खुशनुमा बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद दोनों पार्टी में शामिल हो गए थे। पार्टी में सचिन सभी से मिल रहा था और सभी का अपनी पत्नी दिव्यांशी से परिचय भी करवा रहा था। सचिन सभी से एक ऑफिस बॉस के रूप में मिल रहा था, मगर अपनी पत्नी दिव्यांशी को एक गृहिणी के रूप में ही मिलवा रहा था। वह जब भी किसी से मिलता तो स्वयं को प्रतिभावना और प्रतिभाशाली दिखाता और दिव्यांशी को कमजोरी, लाचार एक गृहिणी जिसका काम सिर्फ घर में खाना बनाना और घर की रखवाली करना ही होता है। दिव्यांशी को यह सब कुछ सुनकर बहुत दुख होता है। दिव्यांशी अपने मन ही मन स्वयं को कटघरे में खड़ा पाती है और उन सभी अपराधों को स्वीकार करती हैं जिन्हें उसने कभी किए भी नहीं थे। पार्टी से दोनों घर की ओर अपनी गाड़ी में बैठकर चल पड़ते हैं। इस बार दिव्यांशी गुस्से में थी। दिव्यांशी का आत्मविश्वास आज इस पार्टी में पूरी तरह से टूट चुका था। दिव्यांशी की आंखों में आंसू बस निकलने के लिए एक बहाने की तलाश में थे। घर आकर दिव्यांशी और सचिन दोनों अपने कपड़े बदलकर कुछ समय तक टेलीविज़न देखते हैं और फिर सो जाते हैं। घर में इस प्रकार की खामोशी कोई नई चीज़ नहीं थी, मगर इस बार की खामोशी कुछ अलग थी, क्योंकि इस बार किसी के आत्मसम्मान की नीलामी शहर के बीचों बीच सभी के सामने हुई थी। सुबह की शुरुआत हर रोज़ की तरह ही थी। सचिन को दिव्यांशी पर ब्रेकफास्ट के लिए गुस्सा करना और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाना, मगर ब्रेकफास्ट के साथ में आज दिव्यांशी का एक खत भी था, जिसमें दिव्यांशी ने लिखा था, प्रिय सचिन, मैं आज तुमसे अपनी दिल की बात कहना चाहती हूँ, जिसकी वजह से मैं आज आपको यह खत लिख रही हूँ। मैं आज अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना जा रही हूँ। मैं अपनी वकालत को आज फिर से अभ्यास में ला रही हूँ। सचिन, मैं एक अच्छी गृहिणी के साथ साथ मैं एक अच्छी वकील भी बन सकती हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यह खत लिख रही हूँ। सचिन इतना पढ़कर खत को रख देता है और दिव्यांशी से कहता है, मैं तुमसे इस बारे में बाद में बात करूँगा। दिव्यांशी कहती है, सचिन, मैं अपना इरादा बना चुकी हूँ, अब मैं रुकने वाली नहीं हूँ। सचिन अचंभित रह जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दिव्यांशी के इस व्यवहार ने सचिन को बेचैन कर दिया था। सचिन को समझ नहीं आ रहा था कि दिव्यांशी यह सब कुछ
क्यों कर रही है? दिव्यांशी कुछ पलों के लिए अपने होठों पर खामोशी रखती है और फिर सचिन से कहती हैं, सचिन, सम्मान पाने के लिए हमें मेहनत करनी होती है। आत्मा सम्मान करना ही ईश्वर का सम्मान करना होता है। सचिन, हम दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं। तुमने मेरा अपमान नहीं बल्कि मेरा आत्मसम्मान किया है।